स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। हमारे चैनल में BLW की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है ये है जियोग्राफी की सेकंड लेक्चर। सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है कि पॉलिटिकली और फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर। तो हम उसी को लेके सिलेबस को लेके चल रहे हैं और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको देख के कि कैसा BLW का लास्ट ईयर एग्ज़ाम आया था, पिछले साल कैसा आया था प्रीवियस ईयर में, और उसी के हिसाब से फ्रेंड आप खुद देखना और अपने आप को एनालाइज करना कि आप कितना इसमें स्कोर कर रहे हो, कहाँ कहाँ कमी पेशी आ रही है। तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस होगी और खुद एनालाइज करना कितने क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। नेम द पैसेज which is used by pilgrim in उत्तराखंड for कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि उस पास का नाम बताओ। जब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं उत्तराखंड में तो उधर कौन सा पास आता है ये पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैलाश मानसरोवर कहाँ है, ठीक है। हमने जियोग्राफी में देखा है कि तिब्बत के पास मानसरोवर लेक है, वहाँ से इंडस भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है ना। तो ये वही मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं। और कहाँ, उत्तराखंड। तो उधर कौन सा पास आता है ये पूछा है। फ्रेंड्स ये वाला पास जो है ये KS का प्रीवियस ईयर भी है, लिपू लेक, ठीक है। लिपू लेक प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा था, KS में कैसे पूछा था, उन्होंने 3-4 पास दिए थे और साथ में स्टेट के नाम दिए थे। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा पास है कैलाश मानसरोवर यात्रा में, लिपू लेक, और कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में, है ना। कहाँ पड़ रहा है, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपने मुझे बताना है कि बनियाल पास कहाँ है, ठीक है। बनियाल पास के बारे में बताना है कमेंट में कि ये कहाँ पे है, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा सभी को, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना जिसको नहीं पता होगा, बट कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, साउथ इंडिया आप सभी को पता है ये वाला है ना, नीचे वाला। तो यहाँ की हाईएस्ट पीक अनाई मुंडी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो अनाई मुंडी है, ठीक है, साउथ इंडिया की अनाई मुंडी है। और नॉर्थ इंडिया की कौन सी है ये भी कमेंट। अब मैं आपको कमेंट करने के लिए तभी बोल रही हूँ, आपको पता ही होगा कि जितना बंदा रिटर्न करता है, राइट करता है, वो ज़्यादा दिमाग में जाती हैं बातें, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि मैम सिर्फ कमेंट के लिए बोल रही है, ये आपका एज ए टेस्ट है। कमेंट भी करो, मतलब प्रैक्टिस भी करो इससे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। गुरु शिखर किसकी है, गुरु शिखर है अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज ओल्डेस्ट भी है। ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, अरावली रेंज है, और इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। ये कहाँ पे आती है, ये दिल्ली से गुजरात, ठीक है, गुजरात तक फैली हुई है, गुजरात राजस्थान। तो ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान में माउंट आबू के पास है, ठीक। अब ये जो अरावली रेंज है ये ओल्डेस्ट है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा जो ओल्डेस्ट है, फर्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, उसको तो ऐसे गोड़ के पी के जाना है। तो ऑप्शन हमारा सी ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड डैश आर नोन एज दुन। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब बोला है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो लाई करती है लेजर हिमालय और कौन सी हिमालय, फिर उसको हम बोलते हैं दुन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, दुन। जैसे देहरादून वो भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है। तो कौन सी हिमालय में लाई करती है, तो ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या तिब्बत। ये करती है शिवालिक में, ठीक है। शिवालिक कितनी है, 3 रेंजें हैं, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। ये इन दोनों के बीच में करती है लॉन्गिट्यूडनल वैली। तो यही जो दुन वाला एरिया है ना, जैसे देहरादून, इसी में आता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली का दूसरा नाम क्या है, दुन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैली का दूसरा नाम क्या है, दुन। कौन कौन सी रेंज के बीच आती है, लेजर हिमालय और शिवालिक में, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, शिवालिक में आती हैं, ठीक है। अब आपने कमेंट में बताना है कि शिवालिक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। शिवालिक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखो साथ साथ में क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी आंसर करते जाओगे तो ज़्यादा MCQ आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा MCQ करोगे इतना ही अच्छा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर पटकाई बम हिल लोकेटेड। पटकाई बम हिल कहाँ पे लोकेटेड है, बम, ठीक है, पटकाई बम हिल लोकेटेड। तो ये है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट कहाँ है, ये जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना बम फेंकता रहता है, मतलब वो कन्फ्लिक्ट होता है ना वहाँ पे, तो जहाँ पे बम फेंकेगा तो ये हिल भी वहीं आएगी, पटकाई बम, ठीक है, पटकाई बम हिल। अब आपका क्वेश्चन है कि आपने बताना है, चलो अब नहीं पूछती हूँ, पहले वही बताओ जो 2-3 पूछे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कांगड़ा वैली सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ, कांगड़ा वैली कहाँ पे है, कांगड़ा वैली सभी को पता है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से रीजन में फेमस लॉइन टेल मैक्यू, ठीक है, लॉइन टेल मैक्यू होती है, ये एक स्पीशीज का नाम है, तो ये कहाँ पे होती है, ठीक है, ये कहाँ पे होती है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो ऑप्शन देखो, ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट केरला, शिवालिक ऑफ नॉर्थ इंडिया या हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये वाली होती है वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, ठीक है, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, ये वाला है हमारा वेस्टर्न घाट और ये वाला है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट वाली साइड क्या होता है, डेल्टा नहीं बनता है, और ईस्टर्न घाट में क्या करती है नदियाँ, डेल्टा बनाती है, यहाँ पे ईस्चरीज बनाती है। और कौन सी रिवर होती है वेस्टर्न घाट की तरफ जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, नर्मदा, तापी, माही, ठीक है, माही कट भी करती है, किसको कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वेस्टर्न घाट केरला में। अब ये पूछा हुआ इन्होंने कि वो वाली लेक बताओ कि जहाँ पे हाईएस्ट सैलिनिटी है, ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी, इंडिया की वो लेक बतानी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक है, ठीक है, ये है चिलिका लेक उड़ीसा की, चिलिका लेक उड़ीसा की। अब जो डल लेक है ये कहाँ है, श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में है, ये जिम ऑफ द क्राउन भी इसको हम बोलते हैं। बुल्डर लेक ये भी कहाँ है, श्रीनगर में नहीं, बुड्डागाम। और ये फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। अब सांबर लेक जो है ये राजस्थान में है। अब इनमें से कौन सा माउंटेन है जो रेजिडुअल नहीं है, ठीक है, कौन सा माउंटेन है जो रेजिडुअल नहीं है। अब नीलगिरी, अरावली, राजमहल हिल या कौन सा है, तो हिमालय नहीं है, क्योंकि हिमालय अभी यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब जियोग्राफी के हिसाब से ये अभी न्यू है, और बाकी वाले क्या है, पुराने हैं। रेजिडुअल कौन से होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, ठीक है। तो साउथ में आपको पता है ये डेक्कन एरिया है, ये इग्निशियस रॉक से बना हुआ है ना, इग्निशियस रॉक से, तो ये बड़ा पुराना है डेक्कन एरिया। तो नीलगिरी हिल भी नीचे आ रही है, राजमहल हिल भी नीचे आती है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में आती है ये। फिर अरावली तो आपको पता ही है, यहाँ से दिल्ली से यहाँ आती है। लेकिन जो हिमालय है ये यंग फोल्ड ये फोल्ड से बना हुआ है, ठीक है, टेथी सी से बना हुआ है, तो ये रेजिडुअल में नहीं आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स, हम साथ में सोच रहे हैं कि जो भी कंपोनेंट है जीएस के उसका हम मैराथन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाइज, क्योंकि सारा रिवाइज हो जाए आपका एक ही वीडियो में। अगर आपको ये ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ऐसा ठीक है, या कोई और सुजेशन देनी होगी आपने तो उसके लिए भी बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है, कौन सा नॉट करेक्ट है। अब शिवकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, शिवकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। बोमबड़ी है जो वो अरुणाचल प्रदेश में है। नथुला कहाँ है, मेघालय में लिखा है इन्होंने। जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये जो सी वाला है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये वाला गलत है हमारा, बाकी वाले ठीक है। ये अच्छे से देख लेना, ये पेपर पूछते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पेपर अच्छे से देख लेना आप। ये पासिस वगैरह कहाँ है, कौन सी कहाँ है, जम्मू में कौन सी है, कश्मीर में कौन सी है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी। अब बोला है ना कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द, कौन सी स्टेट में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। ये आपको पता है कि एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सेंटर से पास करती है, इंडिया के सेंटर से पास करती है, 8 स्टेटों से गुजर के जाती है। तो यहाँ पे यूपी से करती है पास, नहीं करती ना, तो बाकी वाले करेक्ट है हमारे। तो किस में 1 2 4 आएगा इसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
अब है व्हाट इज़ ख्याल। ठीक है, ख्याल क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है लैगून ऑफ केरला। ठीक है, लैगून ऑफ केरला। केरला में लैगून को हम क्या बोलते हैं? ख्याल। ठीक है, केरला को लैगून को क्या बोलते हैं हम? ख्याल। ठीक है, लैगून होते कि जैसे ये समुंदर है ना, ये स्टेट है जैसे, तो यहाँ समुंदर लगे, इसके जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे जो पानी जैसे ऐसे ऐसे टकराते होंगे, कुछ बाहर कुछ अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, गंदा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऐसे गोल सा बन जाता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं लगून। तो केरला में इसको क्या बोलते हैं? ख्याल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि विच प्लेस ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट आ गया। ये जो बल्गर वर्ड होते हैं ना, इसको बल्कि नहीं, ये जो हैवी वर्ड होते हैं इसको ध्यान देना होता है कि हाईएस्ट बोला है, क्या बोला है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। जो भी न्यूज़ में भी फर्स्ट हो या हाईएस्ट हो, उसको भी आपने अच्छे से लिख के रखना है, फिर रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। विंटर में कौन सी स्टेट है या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करती है? तो ये है हमारा लय। ठीक है, ये कौन सा है? लय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रीजन है वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ से हमने बताना है कि सबसे हाई रिस्क जोन कौन सा है। ये है हिमालय। क्यों है हिमालय? क्योंकि ये अभी बने हुए, मतलब जियोग्राफी के हिसाब से अभी बने हुए यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय रीजन। ठीक है, जब हम रिचर स्केल में मापते हैं तो अगर 7 से मेजरमेंट उसकी ज़्यादा आ जाए तो मतलब वो हाईएस्ट रिस्क जोन में आ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।